वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। ओके स्टडी तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वेरी इंपॉर्टेंट समान ज्ञान प्रश्न होते हैं। ठीक है, जो टोटल क्वेश्चन 100 है, ये हमारा पार्ट 1 है इस सीरीज का, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए समान ज्ञान का अति महत्वपूर्ण 100 प्रश्न आपके लिए मैंने लाया हूँ। जो DTSC एग्जाम होने वाला है जल्दी दिसंबर माह में होगा आपको DTSC एग्जाम, जो इसके जो है मेन माननीय ब्रिभूषण जी उन्हीं कराते हैं DTSC एग्जाम। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ, 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो उससे पहले थोड़ी रिक्वेस्ट है, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर नए विजिट किए हो तो, और प्लीज़ प्यार से कमेंट कर देना। किसी भी चीज़ का मॉडल पेपर चाहिए, किसी चीज़ का PDF चाहिए, कोई सा भी PDF दोस्तों फ्री में, तो मुझसे प्लीज़ इंस्टाग्राम पर ले लेना। जो इंस्टाग्राम की ID है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। कोई भी क्वेश्चन हो मुझसे पूछ सकते हैं बेहिचक से। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो हमारा जो ये 100 क्वेश्चन है ना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दो क्वेश्चन इसमें मैंने इंक्लूड कर दिया है जो आया था DTSC एग्जाम में। मैं अभी जब उस क्वेश्चन की बारी आया फिर मैं बताऊंगा ये क्वेश्चन DTSC एग्जाम में आया था। आप सीनियर के हो या जूनियर के हो या मिडिल के हो, कोई भी ग्रुप के हो, बस आपके लिए ही बना है ये वीडियो, सभी ग्रुप के लिए, सभी क्लास के लिए। ठीक, स्टार्ट करते हैं। मंडल, पहला क्वेश्चन है, मंडल कमीशन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लागू हुआ है? तो BP मिसिंग। ठीक, BP सिंह में। ठीक, फिर क्या है, सार्स क्या है? तो सार्स जो है विश्वास द्वारा फैलने वाला रोग है। क्या दोस्तों, सार्स जो क्या है, विश्वास द्वारा फैलने वाला रोग है। ये विषाणु से संबंधित जो क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, विषाणु से संबंधित अक्सर पूछा जाता है। जैसे कैंसर किस रोग का कारण होता है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जामों में। फिर यहाँ भारत में हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन। ठीक, अगर आप देखो भारत की इसकी बात किया दोस्तों, ये है MS स्वामीनाथन। ये पूछा गया था भारत में हरित क्रांति के जनक है तो MS स्वामीनाथन है। अब पूछा गया था एक क्लास जूनियर का कि मिडिल का है कुछ, लेकिन उसमें पूछा गया था कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है, विश्व के हरित क्रांति के जनक जो आया था। ठीक, अब आपको बताना कि विश्व के हरित क्रांति के जनक कौन है। अगर नहीं जानते हैं तो कमेंट में डाल दिया है, वहाँ देख लेना। फिर है श्वेत क्रांति का संबंध है, तो श्वेत क्रांति का जो श्वेत दूध सफ़ेद होता है दोस्तों, तो दूध का संबंध श्वेत क्रांति से, यानी श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। फिर है गोधरा, गोधरा कांड किस लिए प्रसिद्ध है? तो जो गोधरा है दोस्तों, रेलगाड़ी में लोगों को जलाए जाने के लिए ये इसलिए प्रसिद्ध है, गोधरा कांड। ठीक, फिर है अंतिम मुगल शासक कौन था दोस्तों? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो बहादुर शाह जफर था। फिर है सती प्रथा का सर्वाधिक विरोध किसने किया? तो राजा राममोहन राय ने किया, राजा राममोहन राय। ठीक, OBC का फुल फॉर्म क्या होता है? फिर अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये OBC अगर दोस्तों तो एक कास्ट है OBC। ठीक, OBC का फुल फॉर्म क्या था? फुल फॉर्म अदर बैकग्राउंड क्लासेज। आप जनरल में हो आते हो या OBC में होते हो ऐसे। फिर है सेल क्यों प्रसिद्ध है? तो स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सेल क्यों प्रसिद्ध है? सेल जो है स्टील उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। 100 क्वेश्चन है, लेकिन 100 में से आपको एक नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। कोई भी क्वेश्चन हो दोस्तों, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, ये तो DTSC एग्जाम के लिए है, कोई भी सभी एग्जाम हो, आप कोई सा भी एग्जाम दो, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। मैंने दिवस का भी वीडियो बना रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट दिवस का वीडियो बना रखा है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, इस तीनों क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। 50 GK सीरीज का क्वेश्चन का बना दिया है। ठीक, और रीजनिंग का क्वेश्चन अगर आप चाहते हो तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं रीजनिंग का क्वेश्चन मैथ का वीडियो बना दूंगा। ठीक, फिर है डिमांड क्या है दोस्तों? डिमांड ड्राफ्ट को क्रॉस क्यों किया जाता है? तो ताकि भुगतान बैंक के खाते द्वारा ही किया जा सके। फिर है पुष्कर मेला, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पुष्कर मेला कहाँ लगता है? जो पुष्कर मेला जो है दोस्तों, ये राजस्थान में पड़ता है, जयपुर। ठीक, जयपुर राजस्थान। फिर है आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ हुई थी? तो जो है दोस्तों, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में हुई थी। अब आपको कमेंट करके बताना है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी। फिर क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान तो 7वां स्थान है। अगर पूछा जाए कि जनसंख्या की दृष्टि से कौन विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान है। अगर पहला पूछा जाए तो चीन का स्थान है। ओके, कहीं इसमें कन्फ्यूज मत होना। अगर क्षेत्रफल पूछा जाए तो विश्व का 7वां स्थान है, और अगर जनसंख्या की दृष्टि से पूछा जाए तो भारत का दूसरा स्थान है, पहले पर चीन है हमारा। ठीक, फिर जाकिर हुसैन का संबंध तबला से है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया था ये DTSC एग्जाम में। ठीक, जाकिर हुसैन का संबंध तबला से।
घाट स्थल है ये कहाँ पड़ता है। ठीक, स्वेज नहर जोड़ती है, तो स्वेज नहर जो है दोस्तों वो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। फिर है मसलू की रानी, तो मसलू की रानी सबको पता है इलायची को कहा जाता है। जैसे आमों का आम है वैसे मसालों की रानी है इलायची। और जो इस तरह का जो है दोस्तों इस तरह का तो ये पुल का सूचक है। क्या दोस्तों, पुल का सूचक है। फिर है नाजीवाद, नाजीवाद के संस्थापक कौन थे, तो हिटलर। हिटलर तो सबको ही पता है हिटलर कौन सा था आदमी और कैसा था, बेहुदा। मतलब नाजीवाद संस्थापक का हिटलर संस्थापक था, इतना जानो बस। ठीक, फिर दीन इलाही धर्म किसने चलाया था, तो अकबर ने चलाया दीन इलाही के आस्पद। ठीक, दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया। आप अगर हिटलर के बारे में नहीं जानते हैं तो यूट्यूब पर डालिएगा हिटलर के बारे में तो तुरंत आ जाएगा हिटलर के बारे में। ठीक, कैसा आदमी था ये। किसे गरीब नवाज कहा जाता है दोस्तों, तो मोइनुद्दीन चिश्ती को। फिर कुतुब मीनार कहाँ है, तो सबको पता है कुतुब मीनार जो है दिल्ली में है, जो भारत की राजधानी है। अब आपको बताना है लाल किला और जामा मस्जिद और इंडिया गेट कहाँ है, ये 3 चीज़ कहाँ है, और लोटस टेम्पल कहाँ है। ठीक, पर्वत और पहाड़ के बीच की भूमि को क्या कहते हैं दोस्तों, पर्वत और पहाड़ की भूमि के बीच को क्या कहते हैं। फिर है घाटी। ठीक, सहारिया जनजात पाई जाती है, तो सहारिया जनजात जो दोस्तों राजस्थान में पाई जाती है। फिर है मानचित्र और पर्वत और पहाड़ को दर्शाया जाता है, तो लाल रंग से दर्शाया जाता है। सिल्क जिसे रेशम वो बोलते हैं, सबसे बड़ा उत्पादक है तो बताया जो पहला देश है जनसंख्या की दृष्टि से चीन, तो चीन ही है। ठीक, फिर है कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान का प्रधानमंत्री कौन था, तो नवाज शरीफ था। जब कारगिल युद्ध हुआ था दोस्तों, तो उस समय पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री था नवाज शरीफ था। ठीक, फिर भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर है ही। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। ठीक, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। अब आपको बताना है भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना आपको कमेंट करके बताना है कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी है, तो कास्टर बिडो। कौन सी आकृति भूमिगत जल से बनी, तो कास्टर बिडो। फिर है खरीफ फसल है, तो खरीफ फसल है ये मक्का है। अब आपको बताना है खरीफ की फसल किस माह में बोई जाती है, आपको बताना है कमेंट करके। मज़ा आएगा इस वीडियो को देखने में। अगर दोस्तों आवाज़ फील हो तो प्लीज़ आवाज़ को तेज़ कर लीजिए, अगर ब्राइटनेस कम है तो तेज़ कर लीजिए, और अगर एचडी में नहीं दिख रहा है तो प्लीज़ 480 या 720 में कर लीजिए, साफ दिखेगा एकदम फुल एचडी में। बाजरे की फसल कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगर आप कन्फ्यूज भी होते हो बाजरे की फसल कब काटे, तो अगर कन्फ्यूज भी होते हो बाजरा, तो मैं बताता हूँ एक छोटी सी ट्रिक, आप आजमाइएगा शायद आपको दिमाग में आ जाए। ठीक, अक्टूबर नवंबर। ठीक, बाजरा बाजेगा बाजा बाजेगा कब बाजेगा, जब ऑन रहेगा तब बाजेगा, ऑफ रहेगा तो बाजेगा नहीं। ठीक, ऑन रहेगा तभी बाजेगा। तो वो से अक्टूबर, एन से नवंबर, तो वो एन ऑन, जब ऑन करोगे तो बाजेगा बाजरा। यानी बाजरा कब काटी जाती है, तो अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। ठीक, ये कॉन्सेप्ट आप दिमाग में रख लेना, आप कुछ दिन तक नहीं भूलोगे। फिर है एस्किमो के घर बने होते हैं, तो बर्फ़ के बने होते हैं। एस्किमो के घर किसके बने होते हैं दोस्तों, बर्फ़ के बने होते हैं। दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी, तो कलकत्ता थी, ये तो सबको पता है। जो अब है वो भारत की राजधानी दिल्ली है, लेकिन पहले क्या थी दोस्तों, जो पहले थी दोस्तों एक कलकत्ता थी भारत की राजधानी। ठीक, कलकत्ता। फिर लाल त्रिकोण। ठीक, लाल त्रिकोण का संबंध किससे है, तो परिवार कल्याण से है। फिर है कंटूर रेखा दर्शाती है समुद्र तल से समान ऊंचाई और आकार वाले स्थानों से। फिर कावेरी नदी बहती है, तो दक्षिण में बहती है। कावेरी नदी कहाँ बहती है दोस्तों, कावेरी नदी है दोस्तों दक्षिण में बहती है। फिर है महाभारत के रचयिता कौन है, तो महाभारत के रचयिता वेद व्यास है। अब आपको कमेंट करके बताना है कि जो है रामायण महाभारत के वेद व्यास है और रामायण के कौन है, रामायण के लेखक कौन है, आपको बताना है। फिर श्रीलंका में कौन सी जनजाति सबसे अधिक पाई जाती है, तो सिंहली। ठीक, सिंहली पाई जाती है। होलिका दहन के समय कौन सा अनाज जलाया जाता है, होलिका दहन के समय दोस्तों कौन सा अनाज जलाया जाता है, आपको बताना है जौ। ठीक, गांव में मेले में पंजीकरण शुल्क से किसे आय होती है, तो जिला परिषद को आय होती है। किसे दोस्तों, जिला परिषद को। फिर है खुदाई खिदमतगार की स्थापना किसने की, तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की। गंगा यमुना नदी का संगम स्थल तो इलाहाबाद में है। ठीक, गंगा यमुना नदी का संगम स्थल। फिर है हिमालय
कि सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी को कहते हैं तो हिमाद्री कहते हैं। ठीक, हिमाद्री कहते हैं। फिर बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या दोस्तों? सिद्धार्थ था। वीडियो को दोस्तों पूरा देखना है, कोई से भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके DTSC एग्जाम के लिए। आप जूनियर ग्रुप के हो, मिडिल ग्रुप के हो, सीनियर ग्रुप के हो, पूरा देखना। अगर किसी चीज़ का PDF चाहिए तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम से ले लेना। एनी क्वेश्चन एनी PDF फ्री अवेलेबल। ठीक, फिर ये भारत की सबसे समुद्री 700 किलोमीटर है। मेगास्थनीज किसका राजदूत था? तो सेल्यूकस का था। फिर है कथकली किस राज्य का नृत्य है? कथकली, जो कथकली है दोस्तों केरल। ठीक, अब आपको ये बता दूं कथकली कैसे भूल जाओगे। अगर आप भूलोगे तो जो कथकली है, कथकली तो करेले की कथा। ठीक, करेले की कथा आप याद कर लेना। करेले की कथा, कथकली केरल की कथकली, यानी केरल का राजनृत्य कथकली, करेले की कथा। आप नहीं बोलोगे कभी भी। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा। वेरी इंपॉर्टेंट है। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? तो क्षिप्रा। फिर है दाल बदल कानून का पारित हो तो 1985 में। फिर है घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो राजस्थान में है। कौन सीमांत गांधी के नाम से जाने जाते हैं? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। फिर है मौर्य साम्राज्य में सर्वप्रथम किस शासक की राजधानी पाटलिपुत्र थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य की थी। ठीक, फिर मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो जो मानव अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 10 दिसंबर को मनाया जाता है। जो अगली बार पूछा गया था जूनियर ग्रुप में पूछा गया था। जूनियर ग्रुप में क्या पूछा था कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है और जल दिवस कब मनाया जाता है, और पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, वाटर पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, कबड्डी में कितने खिलाड़ी होते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक, तो मैंने खेलों खिलाड़ियों की संख्या का भी वीडियो बना दिया है, दिवस का भी वीडियो बना दिया है, और हिंदी का क्वेश्चन का वीडियो बना दिया है। सभी का वीडियो बना दिया। आप डिस्क्रिप्शन में या प्लेलिस्ट में जाकर उसका वीडियो देख सकते हैं। ठीक, कौन भारत का प्रमुख चाय उत्पादक देश है? तो असम है दोस्तों। असम एक ऐसा राज्य है जो भारत में बहुत चाय उत्पादक देश है, मतलब बहुत चाय यहाँ उत्पादित होता है। ठीक, फिर है माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की दूसरी महिला है। तो जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की जो दूसरी महिला हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। कौन थी दोस्तों? एनी बेसेंट। फिर है जिम कॉर्बेट पार्क कहाँ स्थित है? जिम कॉर्बेट पार्क उत्तरांचल में स्थित है। अब आपको बताना उत्तरांचल किधर पड़ता है। सोमनाथ मंदिर को किस मुसलमान आक्रमणकारियों ने ध्वस्त किया था? तो महमूद गजनवी ने। दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति थे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार देविका रानी। अब आपको बताना जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार होता है किस क्षेत्र में दिया जाता है? खेल के क्षेत्र में दिया जाता है, फिल्म के क्षेत्र में दिया जाता है, या किस क्षेत्र में दिया जाता है दादा साहब फाल्के पुरस्कार? UNO की स्थापना कब हुई थी? तो जो UNO की स्थापना हुई थी दोस्तों 1945 में हुई थी। अब आपको बताना है कि UNO की फुल फॉर्म क्या होता है UNO की। ठीक, और ये भी बताना है आप DTSC एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो DTSC एग्जाम का तो फुल फॉर्म पता ही होगा। तो DTSC एग्जाम का फुल फॉर्म आपको बताना है कमेंट करके। फिर भारत किस वस्तु का सबसे ज़्यादा निर्यात करता है? सूती कपड़े का। जो भारत है सूती कपड़े का निर्यात सबसे ज़्यादा करता है। फिर चना किस फसल के अंतर्गत आता है? तो दलहन। ठीक, दलहन। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा? तो उत्तर रेलवे। अब रेलवे से एक बात याद है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चला और कहाँ तक चला, कहाँ से कहाँ चला, किस सन में चला। ठीक, आपको बताना तुरंत बताना है, कमेंट करके बताना है। कमेंट करना बिल्कुल फ्री है, और कमेंट आप सबके लिए बना है कि कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ पूछ लो, और कोई अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यार से कमेंट कर दो। अगर आप इस चैनल पर विजिट किए हो नए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जो DTSC एग्जाम के लिए फुल तेरे चैनल पर कराई जाएगी। ठीक, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। अगला क्वेश्चन करते हैं, देश के 12वें राष्ट्रपति थे? तो डॉक्टर अब्दुल कलाम। देश के 12वें राष्ट्रपति थे डॉक्टर अब्दुल कलाम। अब आपको कमेंट करके बताना जो मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं, जो वो मतलब किस नंबर पर राष्ट्रपति आते हैं। ठीक, मतलब जो नरेंद्र मोदी हैं वो प्रधानमंत्री हैं। ठीक, और जो इस टाइम बनी है मुर्मू जी बनी है। ठीक, मुर्मू जी वो कितने नंबर पे आते हैं राष्ट्रपति? ठीक, आपको कमेंट करके बताना है। फिर है भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? तो केरल में होता है। भांखड़ा नागल बांध किस राज्य में है? तो पंजाब में, भांखड़ा नागल बांध। महान पुरुष बिरसा मुंडा किस राज्य में थे? तो झारखंड।
भारतीय सेना के सर्वोच्च सेना कमांडर कौन है? तो राष्ट्रपति है। रेलवे ब्रॉड गेज की दो पटरियों के बीच की दूरी होती है तो 1.635 मीटर होती है। सेंट्रल रेलवे का कार्यालय कहाँ है? तो मुंबई में है। कहाँ दोस्तों है? तो मुंबई में है। भारत का 29वां राज्य कौन सा है? जो भारत का जो 29वां राज्य कौन सा दोस्तों? तो तेलंगाना है। कौन सा दोस्तों? भारत का 29वां राज्य कौन सा? तो तेलंगाना है। फिर है विश्व का विशालतम रेगिस्तान है तो विश्व का विशालतम रेगिस्तान क्या है दोस्तों? विश्व का विशालतम रेगिस्तान तो सहारा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान। भारत द्वारा प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह तो आर्यभट्ट। ठीक क्या दोस्तों? आर्यभट्ट। फिर है ग्रामीण क्षेत्र में छोटे छोटे मामलों का निपटारा कौन करता है? तो अनुमंडलाधिकारी करता है। फिर है भारत में सबसे ज़्यादा स्वर्ण उत्पादक करने वाला राज्य तो कर्नाटक है। क्या दोस्तों? स्वर्ण यानी सोना। फिर है डॉक्टर अब्दुल कलाम सर्वाधिक किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हुए? तो विज्ञान। वो एक अच्छे भारत के साइंटिस्ट भी थे। ठीक, विज्ञान के ही होंगे। फिर भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादक राज्य तो पश्चिम बंगाल। जो पश्चिम बंगाल दोस्तों एक भारत में बहुत पश्चिम बंगाल में चावल बहुत उत्पादित होता है। फिर परमाणु परीक्षण अधिकतर किस स्थान पर होता है? तो पोखरण में होता है। गीत गोविंद के रचयिता तो जयदेव आपको पता ही है। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन था। गौतम बुद्ध के पिता का नाम शुद्धोधन। फिर है राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? जो राष्ट्रीय युवा दिवस है दोस्तों, ठीक, जो राष्ट्रीय युवा दिवस है वो 12 जनवरी को मनाया जाता है। कब दोस्तों? 12 जनवरी को। ब्रिटिश द्वारा भारत में सर्वप्रथम बंदरगाह कहाँ स्थापित की गई? तो सूरत। सूरत जो है दोस्तों वो गुजरात में पड़ता है। नेशनल डिफेंस अकादमी कहाँ है? खड़गवासला में है। किसे विश्व का अपरिवर्तनीय नगर कहा जाता है? तो रोम। ठीक, रोम को कहा जाता है। भारत के सर्वाधिक साक्षर राज्य है तो केरल। जो भारत का एक ऐसा राज्य है दोस्तों केरल जो वहाँ अधिकतर साक्षर है। ठीक, भारत का सबसे लंबा बांध है तो भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। जो हीराकुंड बांध है ये कहाँ पड़ता है आपको बताना है। फतेहपुर सीकर। अगर आपको एक भी कमेंट का जवाब नहीं पता दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिए सर ये इस क्वेश्चन का, इस नंबर के क्वेश्चन का इस आपको बता दीजिए। नहीं, मुझे नहीं पता, मैं तुरंत बता दूंगा। ठीक, फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने करवाया? तो मुगल सम्राट अकबर ने करवाया। चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? तो नील आर्मस्ट्रांग था। ठीक, फिर है भारत तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है। जो तेल क्षेत्र के लिए सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थान है वो है डिगबोई। ठीक, क्या दोस्तों? डिगबोई असम है। फिर जापान की राजधानी टोक्यो को किस नाम से उपनाम से जाना जाता है दोस्तों? तो ओसाका। क्या दोस्तों? ओसाका। फिर हरिजन शब्द किसने दिया था? तो महात्मा गांधी ने दिया था। अब आपको बताना है महात्मा गांधी का दो मोस्ट इम्पोर्टेंट फेमस नारा बताना है। ठीक, भारत में काफ़ी अच्छी उपज कहाँ होती है? तो कर्नाटक में होती है। कीकली नामक लोक नृत्य किस राज्य में प्रसिद्ध है? हरियाणा। गुगली नामक शब्दावली किस खेल से है? तो क्रिकेट। अब आपको बताना गुगली ये क्रिकेट से संबंधित है मैच। ठीक, गुगली जो बॉलर बहाता है, बोलते नहीं गुगली बहाओ, गुगली। ठीक, कोई तो गुगली मैच से संबंधित है। सर्वाधिक कोयला उत्पादक राज्य तो झारखंड है कोयला। चार मीनार कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद। अगर आप साउथ फिल्म देखते हैं तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कोयला उत्पादक कहाँ होता है? तो झारखंड। ठीक, चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद में है। भारत में मेट्रो सर्वप्रथम कहाँ चली? तो कलकत्ता में चली। फिर है स्वर्ण मंदिर भारत किस शहर में स्थित है? तो अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। जलियांवाला बाग हत्याकांड यहीं पर हुआ था, अमृतसर में। राउरकेला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो लोहा। ठीक, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों राउरकेला लोहा। 100 क्वेश्चन इस पार्ट का कंप्लीट होता है। ठीक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सा पार्ट। अगर आप यहाँ तक का सफ़र आपने तय किया तो आपको तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। और आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ वीडियो को दोबारा देख लीजिएगा, पर आपको बताता हूँ कि याद हो जाएगा। ठीक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना दबा के। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, कीप लर्निंग। अब की बार मोटरसाइकिल लाना DTSC एग्जाम में। ठीक।